हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं काली माँ के गाइडेंस। और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आप कैसे इवॉल्व हो रहे हो, कहाँ पे इवॉल्व हो रहे हो, किस तरीके से इवॉल्व हो रहे हो। सो इट्स अ स्पिरिचुअल मैसेज फ्रॉम माँ काली। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो मैं माँ काली के गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ, और ना ही मैं कोई प्राइवेट टैरो रीडिंग करता हूँ और ना ही मैं कोई चीज़ सेल करता हूँ, तो स्कैमर से बचिएगा। मैं और कोई सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं हूँ, ना ही मैं कोई इंस्टाग्राम मैसेजिंग में अवेलेबल हूँ। नो, मैं सारे सोशल मीडिया से विड्रॉ किया हूँ और सिर्फ यूट्यूब में ही वीडियो बनाता हूँ। सो बी वेरी केयरफुल ऑफ स्कैमर्स। किसी को अपना कीमती जो पैसा है ये मत भेजिए। ओके, लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्मर्थमुखदे देवी नारायणी नमस्ते माँ। ब्लेसिंग्स दे दीजिए। ओम करलवदनं घोरमुक्तगेशं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुन्नमाला विभूषितं सदा छिन्नशीरो गर्गभामर्धोकर्णं भुजभं वरदं चैव दक्षिणार्धपानिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा चैव कंठवसक्तमण्डली गलदरूधिरचर्चितं कर्णावतं सतन्यं सबोजुमुभयनगं करदष्टं करलष्टं पीडनदिवधनं सवनं करसंघातैकितुकच्छिस्रं किंशुकृतगलधारा विस्फुरितं नमगुरुभ्यं महारदं सुष्णय वासिनं बालकमण्डलाकारलोचनत्रयं दन्तुरं दक्षिणो व्यापिलमो मानवगजशयं सबरूपो महादेव हृदय परिसंस्थां शिवाविगुरुरावाविशतो दिक्कुसमन्वितं महाकालेन च समं विपरीतव्रतातुरं सुकुप्रसन्नवदनं स्मेरणं सर्वम् एवं संचितयत् कालीधर्मकमर्थमुक्तम्। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। लेट्स सी अब किस तरीके से इवॉल्व हो रहे हो। माँ आपके पास के कार्ड्स को देख रहे हैं। यस, ये है भवतारिणी माँ के कार्ड। भवतारिणी माँ मतलब क्या है कि माँ आपके बुरे कर्मे को हटाए हैं। सो बेसिकली यू आर रिलीजिंग योर कार्मिक बैगेजेस, यू आर रिलीजिंग ऑल योर नेगेटिव थॉट्स, यू आर रिलीजिंग योर डाउट। नाउ फलहारिणी माँ अक्सर भवतारिणी माँ को कहा जाता है, क्यों कि आपके जो खराब फल है उसको माँ ले लेते हैं। सो आपके जो नेगेटिव आउटकम है, कार्मिक बैगेजेस है, कार्मिक कनेक्शन है, उसको माँ ले लेते हैं और आपको, आपके हर्ट को, आपके सोल को मुक्ति दे देते हैं। कहीं ना कहीं माँ देख रहे हैं कि आप कंप्लीट सरेंडर करना सीख गए हो, आप माँ को विश्वास करना सीख गए हो, माँ के ब्लेसिंग्स को आप समझ पा रहे हो, माँ को डिफरेंट डीप तरीके से आप समझने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे बात आते हैं खुद के एनर्जी के ऊपर फोकस करना। सो लाइक आप सीख गए हो कि कौन से पर्सन नेगेटिव है, क्या क्या चीज़ आपके सोल के साथ रेजोनेट नहीं करते हैं। सो बेसिकली एक रिफाइंड स्पिरिचुअल अप्रोच के साथ आप चल रहे हो। साथ ही साथ भवतारिणी माँ मतलब एक वेलकमिंग रिलीज। सो ऐसा हो सकता है कि बहुत कोशिश कर रहे थे किसी टॉक्सिक पैटर्न से बाहर आने के लिए, या फिर आपका तबीयत ख़राब हो रहा था, एडिक्शन की वजह से आपका मेंटल हेल्थ ख़राब हो रहा था। आई थिंक वहाँ से आप एक कम्प्लीटली ब्रेक ले रहे हो। ब्रेक मतलब कि लाइक आप अपना फियर को फेस कर रहे हो, आप अपने अंदर जो जो नेगेटिव पैटर्न है उसको ख़त्म कर रहे हो ना। इसमें क्या आता है, लाइक भवतारिणी माँ जब आपके साथ काम करते हैं, इसका मतलब माँ आपको पुश करते हैं, तो आप चैलेंज एक्सेप्ट करने मतलब चैलेंज एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर रहे हो, कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो, कुछ नई चीज़ करने के लिए सोच रहे हो एंड इवॉल्व आप एवी हो रहे हो। लाइक कोई एफर्ट डालना नहीं पड़ रहा है, आपके लिए लाइफ इंटरेस्टिंग हो रहा है, आप अपने कंफर्ट से बाहर आ रहे हो। आप बोल रहे हो कि कंफर्ट हर्ट्स, लाइक आपको कंफर्ट जोन में नहीं रहना है, आपको किसी के ऊपर भरोसा करके नहीं चलना है, आपको खुद के ऊपर भरोसा करना है। लाइक आपको पता है कि कोई और चाहे आपको सपोर्ट करे या ना करे, माँ करेंगे ना। भवतारिणी माँ अक्सर आपको एक सलाह दे रहे हैं कि डू एवरीथिंग इन अ डिटैच्ड वे। माँ देख रहे हैं कि आप काफ़ी इमोशनल हो, तो अक्सर आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शंस बना लेते हो, बट उस तरीके का रिप्लाई आपको नहीं मिलता है, तो आपका बहुत बुरा लगता है। सो कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रहे हैं कि आप काम करिए, बट कहीं ना कहीं सेल्फ थोड़ा सा खुद के लिए टाइम बचाइए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि फैमिली मेम्बर्स, बाकी सारे लोग आपसे मांग रहे हैं बहुत कुछ, बट आप उतना कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। तो फोकस ऑन योर सेविंग्स, फोकस ऑन योर मेंटल एनर्जी, फोकस ऑन योर सोलर प्लेक्सस चक्र, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये बहुत ही कैओटिक दुनिया है। अगर आप रास्ते पे जाओगे, चारों ओर आपको हॉर्न सुनाई देगा, बट उस कैओस के अंदर में भी आपको एक प्रॉपर मोक्षा की तलाश करनी है, लाइक एक प्रॉपर साइलेंस का तलाश करनी है। सो कहीं ना कहीं आपको माँ बोल रहे कि थोड़ा सा खुद के साथ टाइम बिताइए, मोबाइल को थोड़ा सा दूर रखिए, कहीं ना कहीं आप
अंदर से जो बोल रहे हो उसको लिखिए, माँ के साथ डायरेक्ट बात कीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जब आप प्रॉब्लम में आओगे तभी माँ के साथ आप बात करेंगे, एवरी डे एक हैबिट बना लीजिए। सो इवॉल्व आप कैसे हो रहे हो, लाइक आप पहले क्या करते थे, बहुत ज़्यादा खुद के पॉइंट ऑफ व्यू को यूज़ करते थे कि क्यों चीज़ें नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते थे। अभी आप कंप्लेन नहीं कर रहे हो, अभी आप चीज़ों को देख पा रहे हो कि बाहर वो चीज़ बहुत अच्छी है बट अंदर से रॉटन है, पूरा सा सड़ा हुआ है। अब उस चीज़ से आप अट्रैक्ट नहीं फील कर रहे हो। लाइक अगर कोई चीज़ मीनिंगफुल है तभी जाके आप उस मीनिंगफुल चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो या फिर उसके बारे में जान रहे हो, नहीं तो आप पूरी चीज़ को कट ऑफ कर रहे हो। कहीं ना कहीं खुद के ऊपर भरोसा करना सीख रहे हो, एक एक स्टेप। मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि एक नए बिजनेस या फिर ये सोच रहे हो कि नए जॉब, रिजेक्शंस भी आपको अपने इरादे से भटका नहीं पा रहे हैं। लाइक ऐसा हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड हो रहे हो बट एक उम्मीद है अभी भी। आई थिंक इसको कहते आपका जो जो एडवांस वर्जन्स। लाइक आप सच को बोल रहे हो, भले वो सच कितना भी कड़वा क्यों ना है बट आप उसको मान रहे हो, आप एक्सेप्ट करना सीख रहे हो। आप वो यूटोपियन ज़िंदगी नहीं जी रहे हो। लाइक यहाँ पे आप बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चल रहे हो। आपको पता चल रहा है कि दुनिया आपके इशारों में नहीं चल रहा है, दुनिया अपने हिसाब से चलते हैं और उसके साथ आपको अपना नीड्स एंड वांट्स को एडजस्ट करनी है। कहीं ना कहीं ये जो माया मोह है, ये जो अटैचमेंट है, इससे बाहर आने की कोशिश कर रहे हो। सो क्या हो रहा है कि आप ये नहीं सोच रहे हो कि आपको क्यों नहीं मिला, आप ये सोच रहे हो कि आपको मिलेगा, सही टाइम आने पे आपको मिलेगा। सो सही गलत का निर्णय या फिर मान लीजिए कि एफर्ट्स, ये सब आपको बहुत अच्छे तरीके से, ये सब चीज़ के ऊपर आप बहुत अच्छे तरीके से फोकस कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ आप नॉन जजमेंटल हो रहे हो। लाइक ऐसा हो रहा था कि आप पहले बहुत ज़्यादा अच्छे बुरे, सच झूठ ये सब देख रहे थे बट अभी आप लाइफ को एक्सेप्ट कर रहे हो एज इट्स ओरिजिनल फॉर्म। लाइक आप लाइफ को एडिट नहीं कर रहे हो, आप छुपा नहीं रहे हो। ये एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वे है, बहुत ही आसान तरीके से आप लाइफ के डिफ़िकल्ट डिसीजंस को एक्सेप्ट कर रहे हो, फेलियर को एक्सेप्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि माँ आपको कभी फेल नहीं होने देगी। सो जो टेम्पररी ब्लॉकेजेस है इसको डॉच करके आप आगे आ रहे हो, सैक्रिफाइस कर रहे हो बट फॉर योर ओन बिगर गोल। आप छोटे मोटे डिसअपॉइंटमेंट से घबरा नहीं जा रहे हो क्योंकि आपको पता है कि आने वाले टाइम पे एक बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आपके लिए वेट करे। जो आपके लिए है वो कभी आपके लाइफ से नहीं जाएंगे, जो आपके लाइफ से जा रहे हो वो आपके लाइफ के लिए नहीं बना था। आई थिंक यू आर लेटिंग गो ऑफ ऑल दोज डार्केस्ट डिज़ायर। ऐसा हो सकता है कि कुछ डिज़ायर्स लाइक आप पुश करके चल रहे थे बट अभी आपको पता चल रहा है कि ये सब फेक है या फिर ये सब में आप इंटरेस्टेड नहीं थे। एक्चुअली समाज में लोग आपको पुश करके एक जगह पे लेके आया है और अभी आपको लग रहा है कि ये समाज, ये सोसाइटी, ये फ्रेंड सर्कल्स, ये डिस्कशंस आपको एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। एक डिफरेंट किस्म के स्पिरिचुअल अटैचमेंट को आप ढूंढ रहे हो, एक डिफरेंट किस्म का स्पिरिचुअल वाइब्स को आप ढूंढ रहे हो और आई थिंक ये स्पिरिचुअल वाइब्स आपको मिल रहा है आपके अंदर से। सो मेडिटेशंस कर रहे हो, माँ को फील कर पा रहे हो, अपने बॉडी में आप एक ऑरा को फील कर पा रहे हो, एक ब्लूइश ऑरा को फील कर रहे हो। एट द सेम टाइम आपका थर्ड आई पे भी आपको पता चल रहा है कि वहाँ पे माँ का प्रेजेंस है। लाइक आपके चेस्ट में आपको पता चल रहा है कि माँ का प्रेजेंस है। लाइक लिटरली आपके हर बॉडी पार्ट्स में आप फील कर पा रहे हो एक डिवाइन टच है। लाइक आपको अलग तरीके से प्रोटेक्ट खुद को नहीं करना पड़ रहा है, आप ऑलरेडी डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। और ये जो इवॉल्व आप हो रहे हो ना, ये रिसेंटली हुआ है। लाइक आप अभी आपका मनोबल बढ़ रहा है क्योंकि आपको पता है कि एक शील्ड है जो आपको सारे साइकिक अटैक से, सारे नेगेटिव बैगेजेस से, नेगेटिव कर्मा से प्रोटेक्ट करे। और साथ ही साथ अगर आप कोई गलती किए हो तो उस गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे हो आप। लाइक ऐसा नहीं कर रहे हो कि दूसरों को ब्लेम कर रहे हो। डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ कि किसी किसी के लिए पेरेंट्स है, किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ एक ऐसे टॉक्सिक पैटर्न जन्म से ही आप देख रहे हो कि एकदम प्रॉवर्टी, या फिर हो सकता है बैड पेरेंटहुड, हो सकता है नार्सिसिस्टिक अब्यूज़। ये सब चीज़ को आप एज अ पार्ट ऑफ योर जर्नी ले रहे हो एंड यू आर बिकमिंग एन हीलर। तो हो सकता है कि आप एक हीलिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हो एंड काइंड ऑफ यू आर इवॉल्विंग एज अ हीलर। लाइक आप लोगों को, आपको पता चले कि वो लोग कितना दुखी है, इसीलिए वो लोग अपना दुख आपके साथ बांट रहे हैं। एंड येस, डेफिनेटली आप एनिमल के साथ कनेक्टेड फील कर रहे हो, पौधों के साथ कनेक्टेड फील कर रहे हो, नेचर के साथ कनेक्टेड फील कर रहे हो, हर दुखी पर्सन के साथ कनेक्टेड फील कर रहे हो। कई कबार आपका रोना आ रहा है इस धरती के बारे में सोच के। एंड येस, आप
बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हो, आपके अंदर में एक वेव ऑफ इमोशंस चल रहा है और उस इमोशंस पे आप सिर्फ सोच रहे हो कि आप कुछ ऐसे करोगे जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा बेनिफिट लोगों को मिलेगा। आई थिंक आप अपने फैमिली को लीड कर रहे हो, आप अपने डिसअपॉइंटमेंट्स को अलग जगह पे रख रहे हो एंड डिप्रेशंस को अलग जगह पे रख रहे हो, बट आप फ्रंट सीट पे बैठ के खुद को पुश कर रहे हो एंड आप एक उम्मीद के साथ अपने डे को बेहतर डे में बदल रहे हो। आप कंफर्ट जोन में बैठ के एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि चीज़ें कब आपके अनुसार होगा, रैदर आप बाहर जा रहे हो एंड चीज़ों को अपने अनुसार बना रहे हो। सो दिस इज़ अ बिग चेंज इज़ हैपनिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अभी आप विश्वास करना स्टार्ट कर रहे हो। पहले आप उतना ज़्यादा विश्वास नहीं कर पाते थे, अभी आप यूनिवर्स के ऊपर विश्वास कर रहे हो, खुद के ऊपर विश्वास कर रहे हो, डिवाइन साइंस के ऊपर विश्वास कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आपका इरादा एकदम सही है। आप ट्राई नहीं कर रहे हो, आप अपने बिलीव के साथ आगे बढ़ रहे हो। अभी आपको कोई गेन नहीं चाहिए, आपको चाहिए शांति, सुकून, पीस, रियलाइजेशंस, स्टेबिलिटी एंड आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस को बना रहे हो, क्योंकि इस फाउंडेशंस के बेसिक पे आप डेफिनेटली बहुत बढ़िया कुछ करने वाले हो इन द नियर फ्यूचर। कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कि लाइफ रिस्क घट रहा है, कोई बहुत मेजर हेल्थ इश्यूज अगर हो रहा था उससे बाहर आ रहे हो, मेंटल ट्रॉमा से बाहर आ रहे हो, किसी फैमिली मेम्बर्स को हेल्प कर रही हो या फिर फैमिली मेम्बर्स के लिए आप दुआ मांग रहे थे और माँ के आशीर्वाद से वो हील हो रहे, आपके फैमिली हील हो रहे। हो सकता है कार्मिक बैगेजेस की वजह से फैमिली में कुछ ट्रॉमाटाइज झगड़ा झमेला चल रहा था और परमानेंटली वहाँ से आपको मुक्ति मिल रहा है। सो यू आर सेटिंग योर हार्ट फ्री। किसी के लिए देख सकते हो कि ब्रेकअप को एक्सेप्ट करके फाइनली आप अपने फ्रीडम को चूज़ कर रहे हो, डिवोर्स को एक्सेप्ट करके फ्रीडम को चूज़ कर रहे हो एंड येस आप अपने लाइफ को फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट कर रहे हो। आपको बिलीव है कि माँ काली कुछ ज़रूर रिवॉर्ड्स देंगे एंड ये बिलीव के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, साथ ही साथ लोगों को बहुत कंपैशनेट नज़र से देखना स्टार्ट कर रहे हो। पास्ट में ये सब चीज़ आप नहीं कर पाते थे क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था आपको एंड अंदर से आप बहुत ज़्यादा इरिटेटेड महसूस कर रहे थे। लेट्स सी आपके प्रेजेंट में किस तरीके से आप और आगे बढ़ रहे हो। यस, गुना तंत्रिका, चक्रा बैलेंसिंग, डेफिनेटली यहाँ पे आ गया है सात्विक, राजसिक एंड तामसिक गुण। ये 3 गुण के बिना हम लोग अधूरे हैं और सभी लोगों को ये 3 गुणों को लेके ही चलना पड़ता है। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चक्रास आर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो काली, तारा एंड सोरशी यानी कि श्री विद्या माँ, बेसिकली ये 3 चक्रास 3 गुणा है ना। माँ आपको कैसे इवॉल्व कर रहे हैं, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ भी बढ़ रहा है, मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ भी बढ़ रहा है एंड एट द सेम टाइम आप लोगों से ये जो मास कंडीशनिंग से बहुत ही आगे बढ़ रहे हो। क्या हो रहा है, आप अपने आइडेंटिटी बना रहे हो, आप अपने यूनिकनेस के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप उस भीड़ में नहीं जा रहे हो, आप लोग जहाँ पे जो ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, लोग जिसको अच्छा बोल रहे हैं, आप उससे कुछ अलग करना चाहते हो। कहीं ना कहीं ये कुछ अलग करना, कुछ नए करना, कुछ नए ट्राई करना, कुछ नए एक्सपेरिमेंट करना आपको एक डिफरेंट पर्सन में बदल रहे हैं। आप अपने पास्ट को एक्सेप्ट कर रहे हो और पास्ट में जो गलती की हो उसको दोहरा नहीं रहे हो। कहीं ना कहीं आप लाइफ का सक्सेस और फेलियर का ऑब्सेशन से बाहर आ रहे हो, क्योंकि आपके लिए अभी सभी चीज़ न्यूट्रल है। आपके लिए अभी जो आपके लिए है वो आपको मिलेगा। सो वो रश में आप नहीं हो, आप बोल्ड हो रहे हो, आप ब्रेव हो रहे हो, साथ ही साथ रेजिस्टेंट, क्योंकि आप अल्कोहल बोलो, नेगेटिव चीज़ें बोलो, एडिक्शंस बोलो, इससे दूर आ रहे हो। काइंड ऑफ आप एक बाउंड्री सेट कर रहे हो। कोई भी नेगेटिव पर्सन को आप अपने अंदर नहीं आने दे रहे हो, नेगेटिव कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे रहे हो। रिप्लाई नहीं दे रहे हो मतलब आप कोई भी नेगेटिव एनर्जी को आपके ऊपर हावी होने नहीं दे रहे हो। साथ ही साथ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ये हो सकता है मेडिटेशंस, हो सकता है इंट्यूटिव नॉलेज या फिर टैरोट के बारे में सोचना, एस्ट्रोलॉजी के बारे में सोचना, न्यूमरोलॉजी के बारे में सोचना, डिवाइन टेक्निक्स के बारे में सोचना, पढ़ना, या फिर काली माँ तंत्र के बारे में पढ़ना स्टार्ट किए हो, क्योंकि ये आपके अंदर के कॉलिंग है। आप में से किसी मैं ये भी देख सकता हूँ कि स्पिरिचुअल पथ को एज अ पैशन ले रहे हो, एज एज अ जॉब भी आप ले रहे हो या फिर एज अ प्रोफेशन भी आप ले रहे हो। एनीवे, यहाँ पे बात आती है क्राउन चक्रा की। सो आप अपने डिवाइन के साथ एक बहुत ही अच्छा कनेक्शंस बना रहे हो, साथ ही साथ ऑरा को फील कर पा रहे हो। जब भी आप मेडिटेट कर रहे हो तो वाइब्रेशंस आप महसूस कर सकते हो, वाइट लाइट आप देख सकते हो, खुद को अलग लाइट एनर्जी पे महसूस कर सकते हो। सेकेंडली, हार्ट चक्रा, डिप्रेशन, हार्ट ब्रेक एंड एट द सेम टाइम कोई भी नेगेटिव इमोशंस का अगर फ्लो चल रहा था
उससे बाहर आ रहे हो। सो आप खुद के हार्ट चक्र को हील कर रहे हो, तभी जाके क्या मिल रहा है आपको, राहत मिल रहा है, तभी जाके आपको क्या मिल रहा है, सुकून मिल रहा है। कहीं ना कहीं आप फॉरगिव कर रहे हो अपने नेगेटिव पास्ट को, पेरेंट्स को। बट यहाँ पे फॉरगिवनेस से भी ज़्यादा और एक चीज़ है, वो है न्यू कनेक्शंस। आप में से बहुत सारे लोग एक नेचर के साथ न्यू कनेक्शंस में एक न्यू कनेक्शंस बना रहे हो। आप ट्राई नहीं कर रहे हो बट ऑटोमेटिक कनेक्शंस बनते जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि बहुत नए नए लोगों के साथ मुलाकात हो रही है, लोग आपके पॉइंट ऑफ व्यू को सुन रहे हैं, आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को सुन रहे हो, कोई नए टॉपिक आपको बहुत पसंद आ रहे हैं और आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप अपने लुक्स को चेंज कर रहे हो, आप अपने वे ऑफ टॉकिंग को चेंज कर रहे हो, वे ऑफ सीइंग थिंग्स को आप चेंज कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपने अंदर ही एक नए आप को ढूंढ रहे हो, खुद को नए तरीके से ढूंढ रहे हो, खुद को नए तरीके से इस्टेब्लिश कर रहे हो, खुद के बिलीफ सिस्टम को तोड़ रहे हो। एंड डेफिनेटली सब कुछ माँ के सामने समर्पित कर रहे हो। एंड एट द सेम टाइम रोटी कपड़ा मकान, ये जो इनसिक्योरिटीज़ था, इस इनसिक्योरिटीज़ से आप बाहर आ रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर माँ आपको इस धरती पे लेके आए, इस सिचुएशंस पे लेके आए, तो माँ ही आपको इस सिचुएशन से बाहर लेके जाएंगे। कहीं ना कहीं जीवन से कुछ सीख रहे हो। कैसे? आपको पता चल रहा है कि किस तरीके से लाइफ को हैंडल करना है, किस तरीके से सिचुएशंस को हैंडल करना है। तो मैं देख सकता हूँ कि बहुत नेगेटिव थॉट्स को आप रिजेक्ट कर रहे हो, आप आने नहीं दे रहे हो। साथ ही साथ मान लीजिए कि डिज़ायर्स, या फिर मान लीजिए कामना, वासना, ग्रीड, या फिर एक पर्सन के साथ दूसरे पर्सन का कंपैरिजन, ये सबसे बाहर आ रहे हो, गॉसिपिंग से बाहर आ रहे हो, लोगों की नेगेटिव टॉकिंग से बाहर आ रहे हो। एंड आप अपने लाइफ को एक प्रॉपर सात्विक तरीके से, एक प्रॉपर बैलेंस तरीके से आगे लेके जा रहे हो। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ डाइटिंग, किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि फूड हैबिट्स में चेंज, स्लीपिंग साइकिल में चेंज, क्योंकि एक प्योरीफाइड वर्जन में बदल रहे हो आप। यहाँ पे आप फिजिकली बहुत फ्रेश फील कर सकते हो। किसी नए चीज़ को स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हो, मेडिटेशन सेंटर हो सकता है, नए जॉब में हो, और फिलहाल आप खुद को डीप क्लीन कर रहे हो। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ। सो इवॉल्व आप हो रहे हो फ्रॉम योर इनवर्ड आई। पहले आप फिजिकल आइज से बाहर के लोगों को देखते थे, फिजिकल आइज से लोगों की गलतियों को देखते थे, अभी आप इनवर्ड आइज से लोगों को देख रहे हो। एंड दिस इज़ अ ग्रेट साइन। माँ बोल रहे हैं कि आपके सोल को मेडिसिन मिल रहा है। शायद आपको पता नहीं चल पा रहा था कि किस तरीके से आपको राहत मिलेगा। नाउ यू आर क्रिएटिंग योर ओन स्पेस। आपको स्पेस के बारे में पता चल रहा है, खुद के स्पेस के बारे में। सो आप जो कैओटिक सिचुएशन से यहाँ से तो बाहर आ ही पा रहे हो, बट साथ ही साथ चक्रा को बैलेंस करके खुद को एक अलग लेवल का ट्रीटमेंट आप दे पा रहे हो। सोल को मेडिसिन मिल रहा है, मतलब जो भी ऊम्स था, जो भी दर्द था, वो खत्म हो रहा है। खास करके एक नेगेटिव पास्ट से बाहर आ रहे हो सकता है वो बहुत टॉक्सिक पास्ट था, या फिर एक घिसी पिटी लाइफस्टाइल से बाहर आके कुछ क्रिएटिव वे में कर रहे हो। आप अपने एंसेस्टेरियल जो कर्स था उसको ब्रेक कर रहे हो, एंसेस्टेरियल जो बैरियर था उसको ब्रेक कर रहे हो। फॉर द फर्स्ट टाइम हो सकता है आप अपने फैमिली में से एकमात्र मेंबर हो जो कुछ नया करने के लिए सोच रहे हैं, कुछ नए कर रहे हैं, कुछ हटके कर रहे हैं, और माँ के आशीर्वाद से ही आप कर रहे हो। आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई आपको आके कुछ सिखा नहीं रहे, बट आप खुद सीख रहे हो। यस, सेल्फ लर्निंग। ये भी हो सकता है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपको पता नहीं कि आपको थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, आपको पता नहीं कि कोई साइकोलॉजिस्ट के पास आपको जाना भी है, बट आप ये कंप्लीटली माँ से सीख रहे हो और खुद ही एक नए इम्प्रोवाइज्ड वर्जन्स में बदल रहे हो, लोगों को भी सलाह दे रहे हो, खुद भी वो सलाह मान के चल रहे हो, एंड इम्प्रूवमेंट आपको दिख रहा है आपके स्किन में, आपके बॉडी में, आपके ऑरा में। सो ये सोल मेडिसिन काम कर रहे हैं। सो आपके प्रेजेंट सिचुएशंस पे जो भी है, जहाँ पे भी लैकिंग्स है, उसको माँ पूरे कर देंगे, उसको माँ भरपाई कर देंगे। तो कोई लॉस हुआ था पास में, उसको आप ओवरकम कर रहे हो। फाइनली आपको पता चल रहा है कि कौन से चीज़ में आपको प्रायोरिटाइज करनी है, क्या चीज़ आपके लिए उतना ज़्यादा हाई प्रायोरिटी नहीं है। सो चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना, अपने नीड्स को पहले फर्स्ट प्रायोरिटी देना, फैमिली को नीड्स को भी लेके चलना, डिफरेंट तरीके से लाइफ को डील करना जो पहले आप नहीं कर पा रहे थे। आई थिंक दैट इज़ हाउ यू आर इवॉल्विंग। इस तरीके से आप इवॉल्व हो रहे हो, इस तरीके से आप एक बेटर पर्सन में बदल रहे हो। एंड एट द सेम टाइम कुछ कार्ड्स, कुछ नेगेटिव पैटर्न था जो आपके एंसेस्टर्स से चलता हुआ आ रहा था, उस पैटर्न को ब्रेक कर रहे हो और उसमें आप कामयाब हो रहे हो। आपके भी बहुत कजिन्स थे जो एक पर्टिकुलर अटेम्प्ट पे जाके फंस जा रहे थे, या फिर उस पर्टिकुलर जोन के बाद वो आगे नहीं जा पा रहे थे। किसी किसी के लिए हो सकता है कि ग्रेजुएट होके वो
और ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे थे, बट फाइनली आप उस चीज़ को ब्रेक किए हो, कोई रिकॉर्ड ब्रेक किए हो सकता है सभी लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे जाके फैमिली बिजनेस कर रहे हो, बट आप कुछ अलग कर रहे हो, और फॉर द लाइक यू आर द वन पर्सन इन योर एंटायर फैमिली ट्री जो ये काम पहली बार कर रहे हो सकता है अभी आप डर रहे हो, कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बट इस चीज़ को आप ठान के चल रहे हो कि नहीं आपको कुछ करना ही है, तो इसके प्रोसेस इसके थ्रू ही करनी है। और ऐसा हो सकता है कि आप पहले सोच रहे थे कि कुछ अलग करने का, बट वहाँ पे जब आप सक्सेस आपको मिला तब जाके आप कुछ नए तरीका अपना रहे हो। नाउ इट्स और भी ज़्यादा अच्छा, और भी ज़्यादा रिफाइंड, बट ये चीज़ को भी आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो। सो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बट खुद को आप बहुत अच्छे से संभालना सीख रहे हो इन द प्रेजेंट टाइम। ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छा हो रहा है, और ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि बहुत बुरा हो रहा है। आई थिंक आप अपनी इमेज को कैरी करना सीख रहे हो और आगे लेके जा रहे हो, इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता है इस टाइम पे। लेट्स सी फ्यूचर में आप क्या करोगे, कहाँ पे आप इवॉल्व हो रहे हो। लेट्स सी। यस, वाओ, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। कमला देवी, कमला देवी मतलब माँ लक्ष्मी। सो लक्ष्मी माँ आ रहे मतलब फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, बट क्या सिर्फ फाइनेंस को ही माँ लक्ष्मी रिप्रेजेंट करते हैं? नो, वेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। सो डेफिनेटली लाइफ में वेल्थ का भी ज़रूरत है, विजडम का भी ज़रूरत है, एंड एट द सेम टाइम एक डिवाइन ब्लेसिंग्स का भी ज़रूरत है। तो इवॉल्व कैसे हो रहे हो? फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो रहे हो, क्योंकि जो ऑनेस्ट वे है उसको अप्लाई कर रहे हो। आप मैनिपुलेट नहीं कर रहे हो, आप चीज़ों के लिए वेट करना सीख रहे हो। आपको भरोसा है कि ज़रूर आप जो हार्डवर्क किए हो उसका आपको रिटर्न मिलेगा, आपको जस्टिस मिलेगा। सो कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी क्या आपको बोल रहे हैं कि लोगों के साथ आप बहुत अच्छे से बिहेव करना स्टार्ट किए हो। आई थिंक जो चीज़ आप नहीं कर पा रहे थे, तो कनेक्टिंग विथ योर रिलेटिव्स, टॉकिंग टू देम, हेल्पिंग योर फ्रेंड, हेल्पिंग द नीडी पर्सन। आई थिंक माँ लक्ष्मी क्या करते हैं, जो लोगों के पास पैसा नहीं होता उन लोगों को मदद करते हैं, और माँ लक्ष्मी के साथ साथ नारायण जी भी हाजिर हो जाते हैं। तो यहाँ पे तांत्रिक लक्ष्मी माँ को कमला देवी बोलते हैं। तो कमला देवी क्या कह रहे हैं कि आपके लाइफ में जो जो जगह पे नेगेटिव लीकेजेस था और सेविंग्स नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे थे, और फ्यूचर में अगर बहुत ज़्यादा लाइक इनसिक्योरिटी था, अनसर्टेन था, आपको पता नहीं चल पा रहा था कि रिलेशनशिप सही में शादी होगा कि नहीं, या फिर रिलेशनशिप ठीक से चल पाएगा कि नहीं, या फिर आपकी फिनेंस ठीक रहेगा कि नहीं। तो इवॉल्व कैसे हो रहे हो? क्योंकि आपको एक दिशा मिल रहा है, आपको एक होप मिल रहा है, आपको एक नतीजा मिल रहा है, आपको एक डायरेक्शंस मिल रहे हैं। तो सोल डायरेक्शंस आपको माँ लक्ष्मी प्रोवाइड कर रहे हैं। डेफिनेटली फ्यूचर में बहुत अच्छे तरीके से आप इस सिचुएशन से बाहर आ रहे हो। तो जो भी क्रंचेस है, जो भी बैगेजेस है, जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, वो ख़त्म हो रहा है। एंड इवॉल्व किस तरीके से हो रहे हो? जो लोग आपको बहुत ज़्यादा डाउटफुल नज़रिए से देखते थे, जो लोग आपको विश्वास नहीं करते थे, जो लोग आपको सपोर्ट नहीं करते थे, आज वही लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि फ्यूचर में मैं देख रहा हूँ कि आप सेल्फलेसली लोगों के लिए काम कर रहे हो, अपनी फैमिली को प्राउड फील करवा रहे हो। वेल, माँ लक्ष्मी को पता है कि आपको अपने फैमिली से उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, ये समाज संसार से उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, बट फिर भी आप नीडी लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप उन लोगों को सपोर्ट करोगे जो लोगों के पास कोई नहीं है, आप उन लोगों के पास खड़े हो जाओगे जो लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा है लाइफ में। सो बेसिकली आप एक कम्युनिटी को बिल्ड करोगे, खुद का एक कम्युनिटी बनाओगे जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर बनोगे। एंड एट द सेम टाइम ऐसा भी हो रहा है कि गवर्नमेंट जॉब बोलो या फिर कोई सर्विस इंडस्ट्री बोलो, जहाँ पे आप एक मैनेजर बन रहे हो, लाइक लोग आपको रिपोर्ट करें, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन रहे हो। एंड यहाँ पे माँ लक्ष्मी क्या है कि वेल्थ जनरेटिंग एनर्जी, मतलब आप लोगों के घर में भी वेल्थ को जनरेट कर पाओगे, एंड एट द सेम टाइम खुद के लाइफ में भी हैप्पीनेस को जनरेट कर पाओगे। सो क्या हो रहा है कि जिस तरीके से आप यूनिवर्स को ट्रीट कर रहे हो, उसी तरीके से यूनिवर्स आपको ट्रीट कर रहे थे। तो पहले क्या था, आपका एनर्जी उतना ज़्यादा हाई वॉल्यूम नहीं था, क्योंकि क्या हो रहा था, आपको बेसिक नीड्स ही पता नहीं था। तो वो नीड को फुलफिल करते करते आप थक जा रहे थे। तो आपको स्पिरिचुअल नीड के बारे में पता नहीं था, आपको इमोशनल नीड के बारे में पता नहीं था, आपको सिर्फ बेसिक नीड के बारे में पता था। अभी आपको स्पिरिचुअल नीड फुलफिल हो रहे हैं फ्यूचर में, इमोशनल नीड फुलफिल हो रहे हैं। इमोशनल नीड मतलब हमेशा ज़रूरी नहीं है कि एक लवर के ज़रिए से इमोशनल नीड फुलफिल हो जाएंगे। अगर प्रेगनेंसी रिलेटेड बात है तो येस डेफिनेटली आप प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हो, बेबी को एक्सपेक्ट कर सकते हो। डेफिनेटली एक मैरिज कंपेनियन को आप आप मान रहे हो कि वो अगर आपके लाइफ में आएंगे तो आप इमोशनली बहुत फुलफिल हो जाएंगे, डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट। एट द सेम टाइम एक पार्टनर,
लाइक ये कोई जेंडर नहीं है। अगर आपको लगता है कि एक पार्टनर आने से आप और भी अच्छे तरीके से लाइफ को समझ पाओगे, लाइफ में आप आगे बढ़ पाओगे, तो डेफिनेटली माँ आपको पार्टनर भी देंगे, जो आपको चाहिए माँ आपको वो देंगे। सो वेल्थ जनरेटिंग एनर्जी का और भी एक पार्ट है कि यूनिवर्स जब आपको कुछ दे रहे हैं उस चीज़ पे आपको ग्रेटफुल रहना है। सो आप ग्रेटफुल रहना सीख रहे हो। फ्यूचर में मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही जेनरस पर्सन बन रहे हो, लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, फैमिली में आपके लोकेलिटी में भी आप पॉपुलर बन रहे हो। सो डेफिनेटली पॉपुलरिटी, नेम एंड फेम आपके साथ जा रहे हैं, बट आप उस नेम और फेम के पीछे नहीं भाग रहे हो सकता है एक टाइम पे आप भाग रहे थे, बट नाउ यू आर मच मोर फोकसिंग ऑन योर प्रिंसिपल्स। तो आप अपने स्ट्रिक्ट मोरालिटी के आप इस्टेब्लिश कर पाओगे, रूल्स को इस्टेब्लिश कर पाओगे, और उस रूल्स के खिलाफ आप नहीं जा पाओगे। आप कुछ पैसों के लिए अपना आत्मा को नहीं बेचोगे। आपके लिए पैसा सिर्फ पैसा नहीं रहेगा, आपके लिए पैसा होगा कुछ समथिंग डिफरेंट। आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम नहीं करोगे, आप काम को प्यार करके काम को करोगे। आपके लिए तब रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं होगा, आपके लिए सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट होगा। सो वर्क लाइफ बैलेंस जो ठीक से नहीं कर पा रहे थे, फ्यूचर में वर्क लाइफ बैलेंस आ रहा है। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि जॉब लोकेशंस ठीक नहीं था, या फिर जॉब डिस्क्रिप्शंस ठीक नहीं था, या फिर काम जो कर रहे थे वो ठीक ठाक नहीं कर पा रहे थे, सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे, तो वहाँ पे सेटिस्फेक्शन आ रहे हैं। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस आ रहा था, इन लॉज का प्रेशर आ रहा था, तो फाइनली वहाँ से भी प्रेशर घट रहा है। मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप घर में एक ऐसे सदस्य हो जिसके ऊपर सारे फैमिली का बर्डन्स था, और शायद आपको समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से आप बजट को क्रिएट करोगे, किस तरीके से फैमिली को सर्व करोगे, किस तरीके से खुद को आगे लेके जा पाओगे। हो सकता है कि आप एक बिजनेस कर रहे हो और आपको पता नहीं कि बिजनेस में फंडिंग कैसे मिलेगा, और शायद फंडिंग स्टक है, सो वहाँ पे आपको फंडिंग में मिल रहा है। तो ओवरऑल एक डेवलपमेंट, ओवरऑल इवॉल्व होके आप आगे बढ़ रहे हो, लोगों को मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, आप होप दिलाने के लिए आगे बढ़ रहे हो, एंड एट द सेम टाइम माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद अगर आपका है, सो जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस ये ब्लेसिंग्स बढ़ता रहेगा। सो मैं ये देख सकता हूँ कि आप पहले आप कुछ गवर्नमेंट जॉब आपको मिल रहा है, उसके बाद घर का टोटल डेवलपमेंट हो रहा है। किसी के घर में आप शादी करके जा रहे हो, उसके घर का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि घर बदल रहे हो आप, क्योंकि वही आपका एक सपना है कि एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट करोगे। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि लाइफ में पहली बार कुछ लग्जरियस चीज़ खरीद रहे हो, लाइफ में पहली बार कुछ अच्छा चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हो, क्योंकि बहुत प्रॉवर्टी, बहुत नेगेटिव, बहुत कुछ देखे हो, और शायद आप बहुत डर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि लाइफ ऐसे ही होने वाले है। फाइनली जब सब कुछ खत्म हो रहा था, सब दरवाज़ा बंद हो गया था, उस टाइम पे माँ लक्ष्मी आपका हाथ पकड़ रहे हैं, घर में लक्ष्मी आ रहे हैं हम बोलते हैं, एंड दैट कार्ड अपीयर्स। सो इधर आप लक्ष्मी बन रहे हो, या फिर लक्ष्मी के जो वेल्थ जनरेटेड एनर्जी है उसको आप घर में लेके आ रहे हो। सो डेफिनेटली घर का माहौल चेंज हो रहा है। खास करके मैं देख सकता हूँ कि घर का रिनोवेशंस हो रहा है। घर में आप पूजा, लक्ष्मी पूजा का भी बात शायद आप कर सकते हो, या फिर बहुत अच्छे तरीके से आप माँ लक्ष्मी का पूजा कर रहे हो, या फिर नवरात्रि को पालन कर रहे हो, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि घर में आशीर्वाद मिल रहा है, घर में सबको आशीर्वाद मिल रहा है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हम एक सुकून को ढूंढते हैं हमेशा, जहाँ पे भी हम जाते हैं सेटिस्फेक्शन ढूंढते हैं, और हीलर अगर आप एक हो तो आप चाहते हो कि लोगों का भी आपके वजह से कुछ अच्छा चीज़ आए। आई थिंक आप वो चीज़ देख पाओगे, जो प्रेडिक्शंस आप कर रहे हो वो प्रेडिक्शन सच होगा ही होगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी आपको प्रोटेक्ट करे। तो आप जिस पर्सन को प्यार करते हो उसको भी माँ प्रोटेक्ट करेंगे। साथ ही साथ जो गुप्त शत्रु है, जो आपको जो नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसे आर्थिक बाधा अगर आपके लाइफ में था, सो आई थिंक माँ ने उसको हटा रहे। तो अगर छोटे मोटे लॉसेस आप फेस किए हो और आपको पता नहीं कि उस लॉस को आप ओवरकम कर पाओगे कि नहीं, यकीन मानिए माँ लक्ष्मी, माँ कमला उस लॉस को भरपाई कर भी देंगे। एंड एट द सेम टाइम मैं ये देख सकता हूँ कि जॉब से शायद आपका जॉब चली गई है, और नाउ आप जॉब ढूंढ रहे हो, एंड आपको बहुत अच्छे तरीके उससे भी एक बेटर ऑप्शंस आपको माँ मतलब आपके लाइफ में माँ लेके आ रहे हैं। खास करके अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हो, या फिर खुद के बलबूते पे कुछ करना चाहते हो, वो भी माँ आपको बोल रहे कि आप कर सकते हो, क्योंकि नाउ यू आर फ्री, क्योंकि आप अभी कुछ भी नेगेटिव चीज़ों से अटैच नहीं हो। अब जो भी चीज़ आप करोगे तो समाज के अच्छे के लिए आप करोगे, क्योंकि आप अनकंडीशनल बन रहे हो, एंड आपको कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है। अभी आप सरेंडर ऑलरेडी किए हो, आपके लाइफ अलाइंड है आपके हायर पर्पस के साथ, आपके हायर सेल्फ के साथ।
सो नाउ जो भी होगा आपके लिए अच्छा ही होगा। एंड एट द सेम टाइम माँ लक्ष्मी एश्योर करे कि आपका जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो स्वीट तरीके से होए, ताकि आपको कुछ किसी पर्सन को छोड़ना ना पड़े, एंड एट द सेम टाइम आपको दर्द ना सहना पड़े, क्योंकि बहुत दर्द आप सहे हो। नाउ जो भी होगा आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एंड माँ कमला आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि रूट चक्रा, हार्ट चक्रा एंड एट द सेम टाइम क्राउन चक्रा, ये 3 चक्रास ब्लॉक था आपका, इसीलिए ना आप डिसीजंस ले नहीं पा रहे थे, ना आप किसी को प्यार कर पा रहे थे, ना ही ईश्वर के ऊपर भरोसा कर पा रहे थे। तो बहुत इनसिक्योर आप हो गए थे। फाइनली आप एम्पावर्ड फील करोगे, फाइनली आपको मोटिवेशंस भी मिलेगा, एंड एट द सेम टाइम लाइफ में एक गोल आपको दिख जाएगा, और वो गोल बहुत ही सही होगा आपके लिए। जो नए नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है ना आपके लिए, वो बहुत अच्छे तरीके से निखर के आ रहा है। शायद उस कंफर्ट जोन को ही आप मैनिफेस्ट कर रहे थे करीबन किसी किसी के लिए 9 साल, किसी किसी के लिए 14 इयर्स, किसी किसी के लिए 5 साल। 5 सालों के बाद फाइनली मौका मिल रहा है, आप इवॉल्व होकर जिस जगह पे जा रहे हो वो जगह सिर्फ आसान नहीं होगा, वो जगह माँ का बहुत करीब होगा, और माँ का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। इससे बेटर और क्या ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट सेक्शंस पे जय माँ कमला देवी लिख दीजिएगा, एंड एट द सेम टाइम इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोटनिकबन। ऐसे ही प्यार करते रहिए। यस, मैं लौट आऊँगा और एक छोटू सा न्यू वीडियो के साथ एट नाइट। सो वो वीडियो भी प्लीज़ देखिएगा, एंड इस वीडियो को भी देखिएगा, एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।